एपीआई, एपीआई, एपीआई ऐसा बहुत जनों से के मुँह से सुना होगा, पर तुमको पता है कि एपीआई क्या होता है? तो एपीआई जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, इसका लॉन्ग फॉर्म है। तो एपीआई क्या होता है अपने एक एग्जांपल से समझते हैं और अपन इससे एक छोटा-सा प्रोजेक्ट भी बनाएँगे जिससे वेदर ऐप करके ऐप भी बनाएँगे जिससे अपने को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में एपीआई वर्क कैसे करती है। तो चलो तो लास्ट तक बने रहिए और एक एग्जांपल समझने से पहले तो इस एग्जांपल को प्रॉपर्ली समझ लो। तो समझो एक आदमी है जिसको फ्रेंच आती है, दूसरा आदमी है जिसको जापानीज़ आती है और तीसरा है जिसको हिंदी में आती है। तो इन तीनों को समझो एक वीक से कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट करने के लिए जापानीज़ है जिसको मराठी समझ में नहीं आती और मराठी वाले को जापानीज़ समझ में नहीं आती। तो ये दोनों किस किस मीडियम से बात करेंगे, तो इसलिए यूनिवर्स ने देखा कि कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें ये बंदे को भी इसकी लैंग्वेज समझ में आए और इसको भी इसकी समझ में आए। तो इसलिए अभी इंग्लिश अपन जो यूनिवर्स लैंग्वेज है जिसमें अपन इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कोई भी किसी भी देश में तो कम्युनिकेट कर सकते हैं कि इंग्लिश सबको आती है। तो इंग्लिश जैसी है तो वैसी अपनी समझो एपीआई। तो टेक वर्ल्ड में क्या रहता है, जो टेक वर्ल्ड में रहता है तो फ्रंट एंड से अपन समझो अपन गूगल पर गए, तुमने गूगल पर जाकर तुमने गूगल सर्च पर सर्च किया कि आज मतलब दिल्ली का वेदर क्या है, तो व्हाट इज़ मतलब दिल्ली का वेदर क्या है, तो ये सर्च करने के बाद अभी ये डायरेक्ट अपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे और सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के बाद सर्विस को रिस्पॉन्स करेंगे। तो रिस्पॉन्स करने के बाद में जो फॉर्मेट में आता है रिस्पॉन्स उसको जो एपीआई की तरह से आता है, मतलब इसको रिक्वेस्ट भेजता है और ये इसको रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करने का तुमको यहाँ पे शो हो जाता है कि डेली का 24 बाय क्या टेम्परेचर है वो जो है, और टेम्परेचर तुमको शो हो जाता है। तो ये होने के बाद मतलब उसको अभी वर्क कैसे करता है पूरा तो अपन समझते हैं। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है मतलब इंटरफेस से एपीआई जो जो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र रहते हैं, कोई ब्राउज़र बनाऊँगा अपनी जावास्क्रिप्ट में, कोई बनाऊँगा पाइथन में, कोई बनाऊँगा सी प्लस प्लस में, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में ब्राउज़र बने। तो ब्राउज़र बनने के बाद फिर तुमको इससे कम्युनिकेट करना है, जो एप्लीकेशन रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज नहीं लिख पाएँगे, तो एक ही लैंग्वेज से अपन सभी लैंग्वेज को सभी सर्वर को एक्सेस कर पाए, इसलिए अपन एपीआई का यूज़ करते हैं। तो एपीआई के जो फॉर्मेट रहते हैं और जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देता है, तो ज़्यादा करके 2 फॉर्मेट यूज़ होते हैं। एक होता है जेसन फॉर्मेट और एक होता है अपना एक्सएमएल फॉर्मेट। एक्सएमएल फॉर्मेट होता है वो जेसन फॉर्मेट होता है। बस ये 2 फॉर्मेट यूज़ होते हैं और तुमको अभी तुम्हारे सैटेलाइट मतलब तुमको तुम्हारी एपीआई बनानी है, तुमको समझो सर्वर से तुमको रिस्पॉन्स लेना है, तुमको वेदर का बनाना है। तुम समझो अभी किसी ने पहले से डेवलप करके रखी है एपीआई, जो वेदर एपीआई है उसने पूरा सिस्टम डेवलप करके रखा है, पर तुमको अभी तुम्हारा खुद का बनाना है तो उसमें तुमको बहुत खर्चा आएगा क्योंकि तुमको तुम्हारा सैटेलाइट भेजना पड़ेगा। यूनिवर्स में सैटेलाइट भेजने के बाद तुमको और उसका सर्वर का खर्चा आएगा, तुमको डेटाबेस का खर्चा आएगा। इससे अच्छा तुम इतना खर्चा करने से अच्छा है जिसने पहले से डेवलप करके रखा है, सब कोडिंग करके रखी है, उससे तुम जाकर सिर्फ मान लो कि मुझको वेदर की एपीआई चाहिए, जेसन फॉर्मेट में चाहिए, तो तुम वहाँ से एपीआई ले लो, डायरेक्ट तुम्हारे जो एप्लीकेशन है उसमें इंटीग्रेट कर दो। तुमको कुछ बाकी का काम जम करने का काम नहीं, डायरेक्ट तुम्हारा जो डेटा होगा डायरेक्ट शो हो जाएगा तुम्हारे। जैसे तुम टाइप करेंगे दिल्ली का वेदर, मुंबई का वेदर, तो तुमको डायरेक्ट शो हो जाएगा तुम्हारी वेबसाइट पर। तो ये होता है एपीआई का यूज़। तो चलो तो अपन अभी एपीआई की तरफ से अपन एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं छोटा-सा, उससे तुमको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एपीआई कैसे वर्क करता है। तो उस तुमको जो है गूगल पर आ जाना है, गूगल पर आ जाए तुमको गूगल पर आने के बाद तुमको यहाँ सर्च कर लेना है एपीआई, वेदर एपीआई। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखेगा उधर क्लिक कर लेना है। उधर क्लिक करने के बाद तुम इस वाले वेदर एपीआई की वेबसाइट पर आ जाएँगे और यहाँ पे मैंने पहले से ही साइन अप करके रखा है, तो मेरा डैशबोर्ड डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो तुमको इधर पहले लॉगिन कर लेना है, उसके बाद इसके बाद तुमको जो यहाँ पे जो एपीआई की दिख रही है तुमको ये वाली इसको कॉपी कर लेना है। ये इसको कॉपी करने के बाद तुमको आ जाना है एपीआई एक्सप्लोरर पे। लोअर एपीआई जो अपन ने कॉपी की थी तुमको यहाँ पे शो करता हूँ कि कैसे रिस्पॉन्स होता है, तो यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अपन ने जेसन फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे वैल्यू यस कर लेना है और शो रिस्पॉन्स करना है। तो देखो अपन ने कॉल किया इस एपीआई से अपन ने कॉल किया एचटीटीपी से और अपन को रिस्पांस आ गया 200 मतलब सेप आता है रिस्पांस। तो यहाँ पे देख लो लंदन वगैरह ये रिस्पांस बॉडी, तो इसने रिस्पांस किया और अपने को रिस्पांस बॉडी में इसने रिटर्न किया है। जो रिस्पांस में दिख रहा है लंदन और इसका सब टेम्परेचर वगैरह वगैरह सब टाइम डेट सब दिख रहा है यहाँ पे। जो रिस्पांस बॉडी में कुछ इस तरह से अपने को शो होता है, जो एपीआई बैकएंड में कुछ जेसन फॉर्मेट में अपने को डेटा इसने शो किया है। तो अपन इसको अपने वेबसाइट में अभी इंटीग्रेट करेंगे। तो अपन इससे सबसे पहले जाते हैं चैट जीपीटी पर और एक बार इसका रिस्पांस भी तुमको दिखा देता हूँ कि तुमने सर्च करने पर कुछ इस तरह से रिस्पांस शो होता है वेब पेज पर। तो तुमको कोई अभी कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा जेसन फॉर्मेट में। तो अपन इसके लिए वेब पेज क्रिएट करेंगे। वेब पेज क्रिएट करने के बाद तुमको भी और अच्छे से ग्राफिकली वो शो हो जाएगा।
तो चैट जीपीटी से हमने बोल दिया कि हमको वेदर एपीआई के लिए एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख के दो, तो हमने पूरी लिख ली है वेब ऐप। तो वेब ऐप के लिए यहाँ पे तुमको सिर्फ अपने एपीआई की इंसर्ट कर लेनी है, कोड तुमको मेरे गिटहब चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुमने कॉपी कर लेनी है, अपने जो एपीआई की ली थी वहाँ पे डाल ली थी, उसको कॉपी करके यहाँ पे उसने सिर्फ पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक कर लेना है, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेना है। लाइव सर्वर करके तुम्हारा जो ऐप है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे तुमको सिर्फ सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे लंदन का ऑलरेडी डिफॉल्ट सर्च करा हुआ है, तो अपन यहाँ पे डेली सर्च करके देखते हैं तो डेली का क्या आता है। तो ये डेली का अपन अभी सर्च कर लेते हैं, तो डेली का अभी देख लो क्या आ गया। तो 24.4 सेल्सियस दिखा रहा है, ह्यूमिडिटी 49 दिखा रहा है। अभी हम मुंबई का भी देख लेते हैं, तो मुंबई का भी देख लो, सभी जगह का तुमको अवेलेबल हो रहा है। तो अपना वेब ऐप अभी क्रिएट हो चुका है फुल्ली सक्सेसफुली, तुम्हारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बन चुका है। तो इसके लिए जल्दी से एक लाइक और कमेंट में बोल दो कि तुमको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, और पसंद आ रहे होंगे तो जल्दी से एक नाइस डाल दो कमेंट में। विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड तुम इस पूरी वेब ऐप, फुल स्टैक वेब ऐप को क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए तुमको जैसे वीडियो देख रहा हूँ, इस वीडियो को जल्दी से जाकर देख लो। तुम फुल स्टैक वेब ऐप क्रिएट कर सकते हो सिर्फ एक लाइन के प्रॉम्प्ट से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।